थे, अभी भैंसा घर में आ गया है फिलहाल। तो हाँ, ये स्टोरी अभी तक मैं भैंसे के रूप में था, इंसान के रूप में उनके घर में एंटर कर गया तो हूँ ये आज। भैंसा किस तरीके से एक ट्विस्ट लाने वाला है इस पूरे शो में? तो इस तो पहला ही सीन जो शूट हुआ उसने आपने देखा होगा, सब शॉक्ड हैं एकदम, ये क्या हो गया, ये कैसे घर में आ गया। आगे का मुझे भी नहीं पता। ओके, आपने वैसे अपने थॉर्न्स में वो भी जो आपकी जो हाँ हॉर्न्स थी हाँ उसमें हाँ, आप नागमणि वही ले वही गए वही नागमणि मेरे पास है और मेरा एक सीन खो गया है, शायद उसकी तलाश में मैं आया हूँ घर में, शायद मुझे मिल जाए, देखते हैं। पर वही है, जो भी होगा तबाही मचाने वाला है और कुछ नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक थैंक्स। यू। रेडी रो रो। ओके ओके मैम, तो कप्पू आपकी मैंने कहा बड़ी फनी तरीके से आप अपना शौक जो है वो जता रही थी। हाँ, एक्चुअली मेरी कप्पू चली गई है, ऊपर चली गई और हमको पता भी नहीं था। हम बेवकूफ़ यही समझते थे कि जो कप्पू हमारे घर में आती थी वो कप्पू ही है। बीच में हमको ऐसा लगा था कि वो गायब हो गई या कोई कांड करके भाग गई। बट आज जब वो नहीं आई तो मुझे ऐसा लगा कि कप्पू मर गई, मतलब कप्पू गायब हो गई है या कोई कांड करके भाग गई। तो मैं उसकी गुफा में चली गई पोटलियाँ उठाने। वहाँ देखा कि एक चीता भी लगी है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ नई बिजनेस, साइड बिजनेस शुरू कर ले पैसे बनाने के लिए। मुझे चिता भी अपने गुफा में जला लेती है। ढूंढते ढूंढते जब गई तो मुंह खोला तो कप्पू लेटी हुई है। तो आई वाज एब्सोल्युटली शॉक्ड। यामिनी बहुत शॉक हो गई। बट एज सुधा चंद्रन जब मैं सीन कर रही थी तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। इट वॉज एक्चुअली गम में नहीं, हम लोग ज़्यादा हंस रहे थे बिकॉज वहाँ गई तो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो ये लेटी हुई थी चिता पे, तो एक तो वो सांस ले रही थी, तो ऊपर से वो सारे लॉग ऑफ वुड्स थे, तो मतलब ऊपर जाके नीचे आ रहा था। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा फनी सा लग रहा था। तो मैं उसको बार बार बोलती रही, अरे बंद कर यार, मत सांस ले। बोलते अरे कब तक मैं करूँ यार, तेरे इतने लंबे लंबे लाइनें, तो इतना फुटेज लेती है, तब तक तो मैं ऊपर ही चली जाऊँ। एंड जब मैं उसके पास गई तो अपने सांस रोकने के चक्कर में तो मैंने उसका मुंह खोला तो मतलब मैंने कहा कोई मुर्दा ऐसा थोड़ी ना मरता है यार। बोलते मैं खुशी खुशी मर गई यार, तो मेरा शक्ल ऐसा ही है तो ऐसे ही करूँगी। सो मच ऑफ इंसिडेंट्स, सो मच ऑफ फन। बट फन असाइड, कपालिका को मैं बहुत मिस करूँगी बिकॉज मेरी पहचान यहीं पर हुई थी। इट वाज फन। आई मीन शी इज रियल फन टू वर्क विद। जब आप बहुत ही इंटेंस सीन करते हो, सडनली लुक एट हर एंड शी इज अप टू हर प्रैंक्स। और जब भी मैं मतलब मेरी लाइनें काफ़ी लंबी लंबी होती है, काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती है, तो बीच में जब भी मैं गैप लेती हूँ अपना एक्सप्रेशन भरने के लिए तो पीछे से एक आवाज़ आएगी, सो वो एक जो फीडबैक आता है तो आप हंस भी नहीं सकते बिकॉज वन शॉट है। तो उसके बाद मैं बोलूँगी अरे यार तू कर क्या रही थी, तो ऐसे ही यार टाइम पास कर रही थी, देख रही थी कि तेरा कंसंट्रेशन सही है कि नहीं। सो दैट वे इट वाज रियल फन। आई विल मिस हर फॉर श्योर। तो पर लेकिन बहुत मजाक मस्ती, आपका भी थोड़ा कैरेक्टर जो है थोड़ा सा फनी सा ही हो गया है। तो करने के टाइम में मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि आप कहीं ना कहीं थोड़ी अपसेट हो गई हैं? आप हंसी ही जा रही थी बड़ी अलग तरीके से, कप्पू 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 करते हैं। यस, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो अंतर नागिन 1 और नागिन 2 में यामिनी का कैरेक्टर यही है कि पहले मैंने बहुत ही नेगेटिव किया था। वी वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट और एक थोड़ा सा कॉमेडी फ्लेवर हमने सीजन 1 में पकड़ लिया था, उसी को हमने बेस बना लिया। सी दैट इज व्हेन पीपल यू स्ट्राइक आउट एज अ कैरेक्टर, यू डूइंग समथिंग डिफरेंट। वरना टेलीविजन में यही है कि लोगों को ये लगता है कि आप बहुत रेपिटेटिव हो। आई एम हैप्पी बिकॉज जहाँ पर भी मैं जाती हूँ आई ट्रैवल अ लॉट, तो जब लोगों से मेरी मुलाकात होती है, बीट अ लोकल, बीट अ हाई क्लास ऑफिशियल, कहीं ना कहीं वो इस कैरेक्टर से पता नहीं कैसे जुड़ने लगे हैं, बच्चे जुड़ने लगे हैं। आई हैड गॉन टू नागपुर फॉर अ फंक्शन, तो वहाँ लोग मतलब वी हैड अ क्राउड ऑफ 40,000 और एक आवाज़ में वही थी कि आप सुधा जी यामिनी के सारे डायलॉग बोलो। जैसे मैंने अरे ओ काली नागिन मैंने बोला तो इट वाज लाइक अरे ओ सांबा। सो वो एक इम्पैक्ट आ गया है, पीपल आर लविंग इट। लाइनें बोलते वक्त कभी मुझे ऐसा लगा था, मतलब पहले 2 दिन मुझे ऐसा लगता था बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि जो डायलॉग राइटर्स हैं उनको पता है कि क्या फ्लेवर देना है। सो आई हैव अ क्वेश्चन, जो लिख कर आता है वो सारी लाइनें मैं बोल देती हूँ। एंड आई पर्सनली फील कि अगर आप बहुत कन्विंसिंगली उस चीज़ को करते हो तो बहुत कन्विंसिंगली आप ऑडियंस तक कन्वे कर सकते हो, और इस अटेम्प्ट में मैं काफ़ी सक्सेसफुल रही हूँ। सो इट वॉज फन एंड बट शूटिंग विद कपालिका टुडे वॉज रियल फन। मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। आई वॉज बिजी लाफिंग गिगलिंग, और शॉट के बाद तो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। तो अब कहीं ना कहीं डर और बढ़ गया है कि धीरे धीरे एक एक मोहरा खत्म होते जा रहा है, अब आप काली नागिन और मक्खी ही बच्ची हम है। लोग, हमारी तो फटी हुई है अभी एक्चुअली। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये भी गई, तो अब ये भी गई तो अब नेक्स्ट कौन। तो वी आर ऑलवेज अ लिस्ट ऑफ 8 कातिल है, 6 कातिल है, तो 6 से 2 गए। और एक अंदर ही अंदर एक खुशी की बात ये भी थी कि चलो नागमणि का एक पार्टनर तो चला गया, तो जितने कम हो रहे हैं वो एक साइड से वो ट्रैक अलग चल रहा है यामिनी के दिल में, बिकॉज
somehow she feels कि नागमणि belongs to her and it has to come to only her. तो जिन जिन को टोपी बना सकते सबको टोपी बना रही है वो. So नागिन 2 में यामिनी का काम यही है कि इसकी टोपी उसके सर यही खेल रही है. So this game plan has worked for her so far. अब कहाँ तक सक्सेसफुल रहेगी यामिनी is a point to be noted. ओके लास्टली मैम एक महिषासुर की भी एंट्री हो रही है तो कहीं ना कहीं वो यामिनी का प्लान तो नहीं कि उसे लाया जाए और जो काली नागिन और मक्खी है उसे भगाया जाए. मैं वही बोलती हूँ ना, जब अब जैसे ये भैंसा भी घर के अंदर आ गया तो एक लाइन में मैंने वही बोला है कि मैंने तो पूरा डिस्कवरी चैनल घर के अंदर खोल के रखा है. जितने जंतु है सब, जितने जानवर है सब मेरे घर में आके बैठे हैं. तो ऐसा लग रहा है कि यामिनी का घर घर नहीं है, एक मतलब देसी गौशाला नहीं है, जानवरों का गौशाला हो गया. जब सर हर जानवर अपना मुंह उठा के मेरे घर में आके बैठ जाता है. और पहले हम बोलते थे कि जानवरों के साथ रहना अपने आप में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. और मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि ये सारे मेरे साथी मतलब इन्हीं के साथ मैं कोई जंगलों में पैदा हुई हूँ, पली हूँ और ये सब मेरे कंपेनियंस रहे हैं. काली नागिन को अपने साथ लेके घूमती हूँ, मक्खी को अपने दाएं हाथ में लेके घूमती हूँ, अब एक भैंसा आ गया उसके साथ भी मैं घूम रही हूँ. सो इट्स रियली फन बिकॉज अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखो तो ये सब कुछ हो नहीं सकता, बट नागिन में सब कुछ हो सकता है. और हम इतने कन्विंसिंगली करते हैं कि ऑडियंस बड़े कन्विंस हो गए. ओके थैंक यू थैंक यू सो मच.